शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मार दिया था 150 ईसा पूर्व में। तो फिर कण्व आया, ठीक है। शुंग वंश जब खत्म हुआ तो कण्व आया था, जो वासुदेव ने लाया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व ने। शुंग वंश के बाद भारत पर कौन राज किया? कण्व ने। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने राज किया? शुंग वंश के बाद भारत पर कौन राज किया? कण्व ने। चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया, किसने हराया था? पेन चाओ ने हराया था। ये चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। कनिष्क को चीनी जनरल ने हराया था जिसका नाम था पेन चाओ। चीनी जनरल कनिष्क को हराया था जिसका नाम क्या था? पेन चाओ। पेन चाओ ने हराया था। शुंग कनिष्क को किसने हराया था? कनिष्क को किसने हराया था? पेन चाओ ने, ठीक है। कनिष्क को किसने हराया था? पेन चाओ ने। पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को प्राप्त किया था। तो ये किसका प्राप्त किया था? कुषाण काल में, ठीक है। कुषाण काल में। लेकिन तांबे का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में पाया गया था उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत में। तांबे का सिक्कों का जारी किया था किसने? कुषाणों ने। उत्तर तथा उत्तरी प्रांत में सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी प्रांत में भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी करने वाला कौन था? कुषाण था। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी करने वाला कौन था? तो कुषाण था। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में जो राजस्थान पंजाब का क्षेत्र आता है, ठीक है, क्या डायरेक्शन में आता है, ओके, वहाँ सबसे ज़्यादा तांबे का सिक्का किसने जारी किया था? कुषाणों ने। किधर सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के जारी किए थे? तो उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में। कुषाणों ने सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के किधर जारी किए थे? उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में। कुषाणों ने सर्वाधिक तांबे के सिक्के किधर जारी किए थे? कुषाणों ने तांबे के सिक्के सर्वाधिक किधर जारी किए थे? उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में जारी किए थे, ठीक है। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में भारत में सर्वाधिक संख्या तांबे के सिक्कों किसने जारी किया था? कुषाणों ने, ठीक है। कुषाण फारस की खाड़ी लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही बात है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी नहीं, अगर होती तो वो पेन चाओ से क्यों हारता, ठीक है। इसलिए कुषाण का ये आंसर सही है, आर गलत है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण किधर से होकर व्यापार करते थे? कुषाण फारस की खाड़ी है, लाल सागर से और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कुषाण किधर से होकर व्यापार करते थे? लाल सागर से व्यापार होकर करते थे। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है वह कौन है? तो गांधार कला है, ओके। तो गांधार कला जो कला शैली और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, कौन का है? तो गांधार कला ग्रीक और यूनानी शैली का मिश्रण है। कनिष्क बौद्ध धर्म को किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व में किया था? तो महायान का था। देखिए कनिष्क जो था, जो धर्म बस महायान का वो क्या था? सुदूर पूर्व प्रेमी था, ठीक है, यानी अनुयायी था। और हर्षवर्धन भी था, दोस्त याद रखिएगा, महायान का। तो कनिष्क बौद्ध धर्म, और ये कन्नौज में करवाया था सम्मेलन हर्षवर्धन ने। कनिष्क बौद्ध धर्म को किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान का था, जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में भी किया। मध्य एशिया तथा सुदूर पूर्व में भी किया।
महायान का शाखा का अनुयायी था। कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान का। कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था? महायान का। कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान शाखा का। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति था। ओके, कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगति था। कनिष्क के शासन काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संगति। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालिक था? तो कनिष्क का समकालिक था व्याकरण। ठीक है, महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालिक था? तो कनिष्क का समकालिक था। पतंजलि किसके समकालीन था? तो कनिष्क का। पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी था? कनिष्क का। पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी था? कनिष्क किसके कंटेम्प्रेरी था? कनिष्क के पतंजलि था। पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी था? पतंजलि किसके कंटेम्प्रेरी था? कनिष्क का। ओके, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? सबसे लंबा अभिलेख संस्कृत में तो कुषाण राजा कनिष्क द्वारा किया गया था। ओके, कुषाण राजा कनिष्क द्वारा जारी किया गया था, या शक राजा रुद्रदमन द्वारा, या फिर यवन राजा मेनांडर द्वारा जारी किया गया था? तो आंसर है शक राजा रुद्रदमन द्वारा। शासक रुद्रदमन ने भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा लंबा रिकॉर्ड किस राजा का द्वारा जारी किया गया? तो शक राजा। ठीक है, शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। शक राजा रुद्रदमन द्वारा। ठीक है, सबसे लंबा संस्कृत में रिकॉर्ड किसका है? रुद्रदमन का है। सबसे लंबा रिकॉर्ड शक राजा रुद्रदमन का है। सबसे लंबा रिकॉर्ड संस्कृत में किसका है? रुद्रदमन का है। सबसे लंबा संस्कृत अभिलेख किसका है? शक राजा रुद्रदमन का है। सबसे लंबा संस्कृत भाषा का अभिलेख किसका है? शक राजा रुद्रदमन का है। संस्कृत में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा का है? शक राजा रुद्रदमन का है। सबसे लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था संस्कृत का? शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो गोंदो फिरनस के समय में आया था। ठीक है, गोंदो फिरनस के समय में आया था। किस शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? गोंदो फिरनस के शासनकाल में आया था। ये ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस गोंदो फिरनस के शासनकाल में आया था। ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस कब आया था? गोंदो फिरनस के शासनकाल में। ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस कब आया था? ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत कब आया था? गोंदो फिरनस के कार्यकाल में। संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख रुद्रदमन का है। शासक रुद्रदमन का है। ठीक है, रुद्रदमन द्वितीय से विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री से का विवाह हुआ था। ठीक है, रुद्रदमन तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय ने मारा। कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था किसने? तो भीम कडफिकस ने। यस, भीम कडफिकस ने जारी किया था 48 का बी। तो कडफिकस द्वितीय ने, भीम कडफिकस ने, सिर्फ कडफिकस द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था सर्वाधिक। भीम कडफिकस ने सबसे ज़्यादा सोना का मुद्रा जारी किया था। ठीक है, मोहर यानी
कन्फ्यूशियस द्वितीय ने, ये कुषाण शासक था। कन्फ्यूशियस द्वितीय ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया किसने? कन्फ्यूशियस द्वितीय ने। कुषाण शासक सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? कन्फ्यूशियस द्वितीय ने। कुषाण शासक सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? कन्फ्यूशियस द्वितीय ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? कन्फ्यूशियस द्वितीय ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? 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 कन्फ्यूशियस द्वितीय ने। ये कुषाण शासक था। कन्फ्यूशियस द्वितीय क्या था? कुषाण शासक था। कन्फ्यूशियस द्वितीय क्या था? कन्फ्यूशियस द्वितीय क्या था? कुषाण शासक था जो स्वर्ण मुद्रा चलाए। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में सर्वाधिक रिकॉर्ड मिले भी है। ठीक है, कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा चलाया था। कुषाण शासक सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था किसने? कन्फ्यूशियस द्वितीय ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? कन्फ्यूशियस द्वितीय ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था? कन्फ्यूशियस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों को छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो हिंद यमनों ने प्रयोग किया था या फिर पार्थियन ने, शकों ने? तो शकों ने किया था। ठीक है, 49 का डी है दोस्तों, शकों ने किया था। छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? तो शकों ने। छत्र प्रणाली का प्रयोग किसने किया था? 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 शकों ने। ठीक है, शकों ने क्या प्रयोग किया था? छत्र प्रणाली का। शकों ने क्या प्रयोग किया था? छत्र प्रणाली का। शकों ने क्या प्रयोग किया था? शकों ने क्या प्रयोग किया था? शकों ने क्या प्रयोग किया था? छत्र प्रणाली का। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने किया था। कन्फ्यूशियस द्वितीय ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाया था। त्रातर यानी मुक्तिदाता किसे कहा जाता था? शकों को कहा जाता था। त्रातर किसे कहा जाता था? शकों को। त्रातर का मतलब मुक्तिदाता होता। त्रातर का मतलब मुक्तिदाता होता। त्रातर का मतलब मुक्तिदाता होता है। किसे कहा जाता था? शकों को। छत्र प्रणाली का भी प्रयोग किया था शकों ने। त्रातर किसे कहा जाता था? त्रातर किसे कहा जाता था? त्रातर किसे कहा जाता था? शकों को कहा जाता था। ठीक है, शकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक जारी करने वाला कन्फ्यूशियस द्वितीय था। कुषाण शासक। ईसाई धर्म का प्रचारक सेंट थॉमस किसके समय में आया था? गोंदोफिरनस के समय में आया था। गोंदोफिरनस के समय में आया था सेंट थॉमस। ईसाई धर्म प्रचारक। सबसे लंबा संस्कृत अभिलेख किसका है? रुद्रदमन द्वारा किया था। ठीक है, सबसे लंबा रिकॉर्ड संस्कृत का किसका है? शक शासक रुद्रदमन ने। अशकों ने ही प्रयोग किया था छत्र प्रणाली का। ठीक है, अशकों को ने ही त्रातर की उपाधि धारण किया था। ओके। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही क्रम कौन है? तो यूनानी ने आक्रमण किया था, फिर कुषाण, यूनानी ने, फिर शक ने, फिर कुषाण ने। यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी, शक, कुषाण। यूनानी, शक, कुषाण। भारत पर आक्रमण करने के संबंध में सही क्रम है। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था किसके द्वारा? तो ग्रीक के द्वारा। सबसे पहले मिलिट्री गवर्नरशिप किसके द्वारा लाया गया था? तो ग्रीकों द्वारा। सबसे पहले मिलिट्री गवर्नर किसने लाया था? शकों ने। ठीक है, शकों ने सबसे पहले लाया। ईसा पूर्व 2वीं सदी में प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था कौन? बैक्ट्रिया। अफगानिस्तान था। ठीक है, भारत में यूनानी राज्य था कौन? अफगानिस्तान में भारत यूनानी राज्य बैक्ट्रिया था। भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया।
दूसरी सदी में प्रारंभ उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? बैक्ट्रिया था। चैनल पसंद आया तो लाइक करें दोस्तों। थैंक यू।